हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। आपकी नीट 2023 की ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कितनी सीटें आ सकती हैं, राउंड 3 में एक्सपेक्टेड कितनी सीटें आ सकती हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसे नहीं कोई नंबर बता दिया पिछले साल का एज इट इज़ कॉपी करके बता दिया, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, प्रॉपर हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो वीडियो देखने के बाद आप खुद पूरी तरीके से सेटिस्फाई होके जाओगे। कट ऑफ जो बताई है, जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है वो एकदम सही है। यहाँ पे हर चीज़ का डिटेल में एनालिसिस करा जाता है। ऐसे नहीं कि रैंडम एक फिगर आपके ऊपर थोप दिया जाएगा कि हाँ ये कट ऑफ है, ये मान के चलो इतने मार्क्स आ रहे तो सेलेक्ट हो, नहीं तो नहीं सेलेक्ट हो। पूरे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं इस साल जो काउंसलिंग में चेंज हुए हैं उनसे क्या फ़ायदे होंगे, किस राउंड में फ़ायदे होंगे, राउंड 2 का क्या फ़ायदा है, राउंड 3 में क्या फ़ायदा है, पिछले साल कितनी सीटें आई थी, इस साल कितनी सीटें आ सकती हैं, पिछले साल राउंड 2 से राउंड 3 में क्या चेंज आया था कट ऑफ में, राउंड 1 से राउंड 2 में क्या चेंज आया था कट ऑफ में, इस बार नए नियमों की वजह से क्या चेंज आ सकता है। हर चीज़ का डिटेल में एनालिसिस करके आपको ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में किस रैंक तक मिलेगा। हर कैटेगरी की मैंने बात करी है, ठीक है। आपकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, हर कैटेगरी का डिटेल में एनालिसिस करा है। तो आप वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस एनालिसिस को करने में, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपन ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से बात करेंगे। जैसे कि आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में देख सकते हो क्या चेंज आया इस बार, मेजर चेंज क्या है, तब अपन कट ऑफ को समझ पाएंगे। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 इस बार इतना प्रेशर वाला राउंड नहीं है, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट राउंड है, फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, पर इतना प्रेशर वाला राउंड नहीं है। पहले कैसे प्रेशर होता था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट मिली तो आपको ज्वाइन करनी पड़ती थी, क्योंकि हाई कट ऑफ स्टेट के बच्चों को रिस्क रहता था स्टेट के राउंड 2 से मिले ना मिले, और अगर ये छोड़ दिया आपने तो फिर मॉपअप राउंड में फंस जाते थे आप, है ना। उसमें मिले ना मिले, कितनी सीटें हैं, कितने आपसे आगे के बच्चे वेट कर रहे हैं अच्छी सीटों के लिए, आपको नहीं पता होता था। और राउंड 2 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया था तो आपका बिल्कुल काउंसलिंग खत्म हो जाता था, द एंड हो जाता था। अभी क्या चेंजेस आए, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से आप स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हो, ठीक है, सीट लेने के बाद में। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी कॉलेज अपग्रेड करा सकते हो, ठीक है। तो अब अपन आते हैं मेजर चीज़ के बारे में, कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स है कट ऑफ के। पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब कट ऑफ को जो कम करेंगे पिछले साल की तुलना में, पीछे की तरफ खिसकाएंगे, पीछे तक रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाए, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बच्चे कम चॉइस फिल करेंगे इस बार। पहला फैक्टर, कम चॉइस क्यों फिल करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर राउंड 2 में अगर उनको जो डिज़ायर्ड कॉलेज मिलता भी नहीं है जो वो चॉइस फिल करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो वो स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से, ठीक है, और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में पार्टिसिपेट करके फ्रेश अलॉटमेंट करवा लेंगे। तो जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो आखिरी कॉलेजेस हैं जो इस साल खुले हैं, नागालैंड का कॉलेज जैसे खुला है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, साउथ के कॉलेज हैं, तमिलनाडु तेलंगाना के, वो आपको थोड़ा पीछे रैंक्स तक मिल जाएंगे। पहला फैक्टर, आपको मैं फैक्टर समझा रहा हूँ, रैंडमली कट ऑफ नहीं समझा रहा। रैंडमली समझाऊंगा तो आपको शायद भरोसा भी नहीं हो, ठीक है, और भरोसा करना भी नहीं चाहिए। आपको पहले सारे फैक्टर समझ लेने चाहिए, क्या क्या चेंजेस आएंगे, फिर आपको मैं कट ऑफ का भी डिटेल में बताऊंगा, क्या नंबर, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, मैथमेटिकल वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर तो आपने ये देख लिया कि आपके राउंड 2 में स्टूडेंट कम चॉइस फिल करेंगे क्योंकि उनके पास बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है। तो राउंड 2 में जो ऑल इंडिया कोटा के पीछे के कॉलेजेस हैं वो थोड़ा पीछे रैंक्स तक इस बार मिलेंगे, ठीक है। अगला आ जाते हैं यूपी राजस्थान। अगला जो दूसरा फैक्टर है, यूपी राजस्थान में कट ऑफ इस बार कम जा रहा है, ठीक है। जो ऑल इंडिया रैंक पे स्टेट रैंक्स थी उससे बेटर रैंक्स आई हैं अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के स्टूडेंट्स की, ठीक है। साउथ के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो ऑलरेडी वहाँ की तो कट ऑफ कम ही रहती थी, 40-50 हज़ार के आसपास रहती थी। तो अगर 1-2 हज़ार कट ऑफ उनकी ज़्यादा जा रही है तो उनके स्टेट कोटा पे फ़र्क पड़ रहा है। अब राजस्थान और यूपी के टॉपर्स कंपेरेटिवली 20,000 में पिछले सालों की तुलना में कम है, ठीक है। आपको इस तरीके से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। राजस्थान में जैसे पिछले साल राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला था 10,500, 10,500, 10,500 तक मिला था। इस बार आपकी नंबर ऑफ कॉलेजेस 5 खुल रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान के टॉपर्स भी कम है। पिछले साल जितने 13,000 में थे इस साल उससे कम है, ठीक है। तो इस बार स्टेट के राउंड 1 में 13,000 तक मिल सकता है। तो पिछले साल क्या होता था, ये 10,500 इस रैंक के पीछे के बच्चे, जो भी बच्चे होते थे वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको स्टेट का राउंड 2 का पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाते थे। अभी 13,000 के बाद के बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है आप देख सकते हो ये बढ़ गया है।
ठीक है, पिछले बार 10,500 के बाद के जा रहे थे, इस बार 13,000 के बाद के जा रहे हैं। तो कंपेरेटिवली कम स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में अप्रोच कर रहे हैं। आपके राजस्थान के और उत्तर प्रदेश में भी सेम सिनेरियो आपका होने वाला है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको फ़ायदा होगा। ये स्टेट्स के बच्चे ज़्यादा जाते थे इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता था, इस बार ये स्टेट्स के बच्चे कम जाएंगे तो कट ऑफ में आपको फ़ायदा मिलेगा। फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 3, आपको पता है 7 नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ कॉलेज पुराने भी थे पर उनको लेटर ऑफ परमिशन टाइमली नहीं मिल पाया था। तो जैसे कि आपको पता है कल एमसीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, 7 न्यू मेडिकल कॉलेज भी आपके ऐड हो रहे हैं। तो ये आपका 3 फैक्टर हैं जो राउंड 2 के कट ऑफ को आपके फेवर में करेंगे, स्टूडेंट्स को थोड़ा पीछे तक कॉलेज दिलवाएंगे। अब कितने सीट आपकी राउंड 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगी, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा आएंगी, कम आएंगी, और कितना कट ऑफ राउंड 2 का आपका पिछले साल की तुलना में कम जाएगा और कितना डिफरेंस आ सकता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। फिर राउंड 3 के बारे में भी सेम सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर नीट 2023 के लिए अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग आप कराना चाहते हो सबसे ऑथेंटिक वे में, जिस तरीके से आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके यहाँ पे काउंसलिंग करवाई जाती है, तो कराना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 प्लान मिलेंगे, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 में आपको क्या मिलेगा, प्लान 1 में आपको ऑल इंडिया कोटा की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, जिससे कि आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिले। स्टेट कोटा की बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बॉन्ड की पीडीएफ, कॉलेज फीस की पीडीएफ आपको लेटेस्ट, नीट पीजी की हर स्टेट में कितनी सीटें उसकी पीडीएफ मिलेगी, लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा का कट ऑफ का डाटा मिलेगा हाई क्वालिटी पीडीएफ में। साथ में आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, इस प्राइस में आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस इंडिया में कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है, इसमें अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी कि ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट कोटा में कॉलेज लेना है। ये सारे फीचर्स आपको प्लान 1 में मिलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम तो कॉल पे भी बात करना चाहते हैं। कॉल पे लिमिटेड स्टूडेंट से ही बात करना पॉसिबल हो पाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, कॉल पे हर को समय नहीं दिया जा सकता। तो कॉलिंग असिस्टेंस है, उसकी प्राइस आपकी 5000 है। उसमें आपको ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे व्हाट्सअप वाले। ठीक है, 24/7 व्हाट्सअप मिलेगा, डिसीजन मेकिंग मदद मिलेगी, पर इसके अलावा आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक। लास्ट राउंड तक आपके कॉल पे डाउट सॉल्व करे जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हो प्लान 2 जिनको लेना है। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी प्लान 1 ले रखा है, प्लान 2 में जाना चाहते हो तो जो डिफरेंस अमाउंट है 3500 वो पे करके आप प्लान 2 में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। ठीक है, याद रखिए व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, और मोड ऑफ पेमेंट आपका फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम सेम नंबर पे होगा। इस नंबर पे फिर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना पेमेंट के बाद में व्हाट्सअप पे, फिर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। अब अपन देखते हैं कितनी सीटें अपन राउंड 2 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। नीट 2022 का डाटा बताऊंगा पहले, फिर 2023 में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो डाटा बताऊंगा। 2022 में 65% सीटें वैकेंट होके आई थी। राउंड 1 में आपकी 9400 सीटें थी। राउंड 2 में जो सीटें थी जिन पे मतलब राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हो गया था बच्चों को 9400 में से, उनमें से 6200 6200 बच्चों ने उन सीटों पे रिपोर्टिंग ही नहीं करी, फ्री एग्जिट कर लिया। तो 65% सीटें आपकी वैकेंट होके आई थी पिछले साल। इस बार ये डाटा कितना पहुंच सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। नीट 2023 में राउंड 1 में आपकी 10,137 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें थी। ठीक है, और अभी 7 नए मेडिकल कॉलेज आपके ऐड हो गए हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अब तक। तो टोटल ये 10,300 के आसपास सीटें बैठ रही हैं। ठीक है, इस साल वैकेंट परसेंट पिछले की साल की तुलना में बढ़ेगा। पिछले साल 65% था, इस बार 70% है, क्योंकि बैकअप ज़्यादा है। बैकअप इसलिए ज़्यादा है, सेकंड राउंड डू और डाई नहीं है। इसके बाद में स्टेट के सेकंड राउंड में भी जा सकते हो, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में भी जा सकते हो। तो आपकी सीटें ज़्यादा फ्री एग्जिट होंगी, ज़्यादा बच्चे उस पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मेरे कॉन्टैक्ट में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, उनमें से आपका बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है, 90% 95% तक बच्चे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं 70% ये होगा, पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा। तो आपकी सीटें वैकेंट रहेंगी राउंड 2 के लिए 7000 से लेके 7200 तक आपकी सीटें वैकेंट रहेंगी। सीटें आपकी बढ़ रही हैं। ठीक है, मतलब वैकेंट सीटों का नंबर आपका बढ़ रहा है। तो अब आप सोचोगे सीधा सीधा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, पर एक चीज़ समझो, रैंक 1 से लेके और पिछले बार 17,400 तक मिला था राउंड 1 में। तो राउंड 2 में तो बच्चे पार्टिसिपेट करते ही हैं, राउंड 1 में मिल गया कॉलेज, और उनमें से इनमें से जो बच्चे फ्री एग्जिट कर चुके होंगे उनमें से भी कई बच्चों ने राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट करवाया होगा। ठीक है, और अब थोड़े से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस बार राउंड 1 में 19,400 तक मिल गया, तो बच्चे भी ज़्यादा आएंगे, सीटें ज़्यादा आ रही है तो मतलब बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी है। अब आपकी कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली, समझना है ना।
पिछले साल आपकी नीट 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, राउंड 1 की कट ऑफ से राउंड 2 की कट ऑफ में क्या डिफरेंसेस आए थे। यूआर कैटेगरी में 2600 बढ़ गई थी, ठीक है। आपकी राउंड 1 में जैसे 17,400 थी तो राउंड 2 में 20,000 के आसपास हो गई थी, ठीक है। मैं बताऊंगा भी कितनी हो गई थी और कितना अपन को फ़ायदा होगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कितना डिफरेंस था, ठीक है। तो 17,400 से 20,000 तक 2,600 का डिफरेंस था, लगभग 40% का चेंज आया था और 14% आपकी बढ़ गई थी, है ना, 14% आपकी इंक्रीज़ हो गई थी। ओबीसी में आपकी 2300 इंक्रीज़ हो गई थी, लगभग 12% का चेंज आया था। ईडब्ल्यूएस में 2,500 इंक्रीज़ हो गई थी, 13% का चेंज आया था, ठीक है, 13% का आया था। एससी कैटेगरी में 13,000 इंक्रीज़ हो गई थी, चेंज आया था वो 14% था। और एसटी कैटेगरी में 8,000 रैंक का चेंज आया था और आपका जो चेंज परसेंटेज था वो 6% था, ठीक है। आपको ये परसेंटेज पे ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि अभी अपन ये कट ऑफ निकालेंगे तो ये परसेंटेज ज़रूर काम आएगा। तो आप देखो इस साल क्या चेंज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड अपनी क्या रह सकती है। अब देखो राउंड 2 की बता रहा हूँ, फिर थर्ड राउंड पे भी जाऊँगा। इस बार आप ये मान के चलो, फर्स्ट राउंड में आपको पता है 19,400 गई है और आपका चेंज पिछले साल 14% था राउंड 1 से 2 में, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो ये नंबर होता है 22,116। इसके अलावा जो एडिशनल फैक्टर मैंने आपको 3 बताए थे, ठीक है, कम चॉइस फिलिंग होगी, लिमिटेड चॉइस फिलिंग होगी, बच्चों के पास बैकअप रहेगा स्टेट में जाने का, इसलिए जो स्टार्टिंग के 3 फैक्टर्स बताए थे ना मैंने आपको, 7 कॉलेज ऐड हो रहे हैं, साथ में यूपी राजस्थान की कट ऑफ कम जा रही है, इन फैक्टर्स का भी एडिशनली फ़ायदा होगा। और इन सभी फैक्टर्स को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपकी फाइनल कट ऑफ राउंड 2 की यूआर कैटेगरी की 22,500 से 23,000 तक जा सकती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना प्रॉपरली एनालिसिस करके मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ कितनी जा सकती है, राउंड 1 में आपको पता है 20,000 गई है, इसमें 12% का पिछले साल चेंज आया था 1 से 2 में, तो ये 22,400 जा सकती है। और कुछ फैक्टर्स जो अपन ने कंसीडर करे थे वो फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद में 22,800 से 23,200 तक जा सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 13% का चेंज था और इस साल राउंड 1 की 21,500 के आसपास है, तो आपकी कट ऑफ 24,295 प्लस फैक्टर्स, ठीक है, इनको कंसीडर कर लेते हैं तो आपकी जा सकती है 24,500 से 24,800 के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है। 24,500 से लेकर 24,800 तक ईडब्ल्यूएस राउंड 2 की कट ऑफ अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी राउंड 1 कट ऑफ आपकी 1 लाख थी और इसमें पिछले साल राउंड 1 से 2 में 14% का चेंज आया था, तो 1,14,000 हो गया, ठीक है। इसके साथ में फैक्टर्स को ऐड करूं मैं तो 1,16,000 से लेके 1,18,000 तक एससी राउंड 2 कट ऑफ आपकी रह सकती है। एसटी की बात करूं तो 1,41,000 जा चुकी है, 6% का चेंज था, तो ये आपकी 1,50,000 1,50,000 हो सकती है। साथ में फैक्टर्स ऐड करें तो 1,55,000 से लेके 1,60,000 तक हो सकती है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें प्रॉपर समझ आ रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इतना डेफ्ट में एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिला होगा। अभी ये कॉपी पेस्ट होकर कई जगह कई और दूसरे चैनल्स पे वीडियो बन जाएंगे इस तरीके के, पर इतना डिटेल एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिला होगा, तो एक बार चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं राउंड 3 पे आते हैं अपन, ठीक है। राउंड 2 में कई सारे बच्चे सीट अलॉट करवा लेंगे, फिर वो छोड़ देंगे क्योंकि उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली 10,000 से लेके 5,000 तक का आपकी कैटेगरी के हिसाब से नुकसान होता है अगर ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उनके पास बैकअप है ना कि वो स्टेट का राउंड 2 में ट्राई करें और यहाँ नहीं मिलता तो फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आ जाएं, ठीक है। इस बार बैकअप ज़्यादा है तो आपकी सीटें भी वैकेंट होंगी, आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बच्चे अलॉट करवा के भी सीटें छोड़ देंगे, स्टेट के राउंड 2 में ट्राई करेंगे और अगर नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आएंगे। और ज़्यादातर बच्चे अगर इस तरीके का रिस्क ले रहे हैं तो उनको पता होगा कि स्टेट में 50-50 चांस है, तो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि स्टेट के राउंड 2 के थ्रू उनको सीट मिल जाए, तो वहाँ वो सेटल हो जाएंगे और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपके स्टूडेंट कम आएंगे स्टेट में ज़्यादा सेटल होने की वजह से। मैं सारे फैक्टर्स वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की कट ऑफ कम जाने के फैक्टर्स, मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं जो कट ऑफ को पीछे तक ले जाएंगे, कट ऑफ को कम करेंगे, ठीक है। इस बार ज़्यादा सिक्योरिटी है बच्चों के अंदर। सिक्योरिटी किस लिए ज़्यादा है आपको मैंने जैसे बताया, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर सीट मिलने के बाद छोड़ भी देते हैं तो स्टेट के राउंड 2 में चांस ले लो, फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चांस ले लो। अभी मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड को तो कंक्लूड ही नहीं कर रहा, ठीक है। इस बार सिक्योरिटी ज़्यादा है, पहले राउंड 2 में छोड़ दिया, फिर अगर स्टेट में नहीं मिला तो मॉपअप में क्या होगा किसी को नहीं पता होता था, कितने बच्चे रुकेंगे अपन से आगे वाले, कितनी सीट आएंगी, नोबडी नोज, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव फैक्टर है जो कट ऑफ को कम करेगा। यूपी राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है उसमें बच्चे क्या करेंगे,
राउंड 2 में आराम से जा पाएंगे। पिछले बार राजस्थान में जैसे 12,000 13,000 के बच्चे स्टेट के राउंड 2 में कंफर्टेबली नहीं जा पाते थे, उनको रिस्क रहता था स्टेट में भी नहीं मिला तो क्या करेंगे, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट तो छोड़ नहीं सकते, डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर लेते थे। इस बार क्या होगा, ज़्यादा बच्चे स्टेट के राउंड 2 में जाएंगे तो ज़्यादा बच्चों को स्टेट के राउंड 2 में, ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में नॉर्थ इंडिया के जो टॉपर स्टेट होते हैं, जहाँ पे टॉपर्स बच्चे होते हैं ज़्यादा, वहाँ के बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कंपेरेटिवली कम आएंगे। इससे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का कट ऑफ डिक्रीज होगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर समझो अब, है ना, ये दो फैक्टर आपको समझ गए। पिछला साल आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ, 8,000 रैंक थी किसी की राजस्थान के बच्चे की ऑल इंडिया रैंक, तो स्टेट के राउंड 1 में उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल चुका होता, अलॉट वो करा लेता है, पर वो ट्राई करता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कोई सीट मिल जाए तो। और ज़्यादातर केसेस में ऐसे स्टूडेंट सीट लेने के बाद में लीव कर देते हैं, क्योंकि उनको टॉप का कॉलेज तो मिलेगा नहीं 8,000 रैंक पे, और उनकी सीट मॉपअप राउंड में चली जाती थी, और वो खुद तो अपग्रेड कर लेते थे स्टेट के राउंड 2 में, पर उन्होंने ये सीट कहाँ पे भेज दी, मॉपअप राउंड से। और फिर जो भी स्टूडेंट होता था इनसे जस्ट रैंक पीछे वाला, जैसे 8,000 है तो 8100 वाला, 8100 रैंक वाला, जिसको ये कॉलेज मिलना चाहिए था, जो इसने छोड़ा है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में, उसको नहीं मिल पाता था। डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ये कॉलेज नहीं मिल पाते थे। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ये जो कॉलेजेस उसने छोड़े हैं, अगर वो अपना ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 छोड़ के स्टेट के राउंड 2 में अपग्रेड करा लेता तो ठीक है, स्टेट के राउंड 1 से 2 में जाके अपग्रेड करा लेता है ये वाले स्टूडेंट, जब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, उसने जो सीट छोड़ी है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चले जाएगी। ठीक है, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है 8100 वाला, उसको मिलेगी, क्योंकि सारे बच्चे एलिजिबल हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो डिजर्विंग स्टूडेंट को मिल जाएगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट इस बार एलिजिबल हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं। ये फैक्टर्स मैंने बता दिए जो कट ऑफ में आपको जिनसे फ़ायदा होने वाला है पिछले साल की तुलना में। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3000 सीटें आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3, जिसको अपन मॉपअप राउंड कहते थे, उसमें आई थी। इस बार ये 3500 तक आ सकती हैं, क्योंकि आपके बच्चे बहुत संख्या में रिस्क लेंगे। रिस्क थोड़ा कम हो गया क्योंकि वो स्टेट के सेकंड राउंड में ट्राई करेंगे, वहाँ नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जाएंगे, क्योंकि अभी वो स्टेट का सेकंड राउंड के बाद में सेफ महसूस करेंगे अपन को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ राउंड 2 से राउंड 3 में पिछले साल कितना चेंज आया था। यूआर की कट ऑफ बढ़ी थी 2200 रैंक ऊपर चले गई थी, है ना। जैसे आपकी सेकेंड राउंड में यूआर की 20,000 गई थी, तो आपकी मॉपअप राउंड में 22,200 चले गई थी, तो चेंज था वो 11% का था। ओबीसी की 2000 इंक्रीज़ हो गई थी, 10% का चेंज आया। ईडब्ल्यूएस की 1700 इंक्रीज़ हो गई, 8.5% का चेंज आया। ठीक है, एससी की 16,000 इंक्रीज़ हो गई, चेंज 15% का आया, 15% इंक्रीज़ हो गई। एसटी में 20,000 आपका चेंज आया और 15% कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एसटी कैटेगरी में राउंड 2 में 1,31,000 थी, तो राउंड 3 जो मॉपअप राउंड था उसमें 1,51,000 हो गई, 20% का चेंज आया, जो कि आपका राउंड 2 से राउंड 3 में चेंज है 15% का। ठीक है, 20,000 का चेंज आया, मतलब 15% का चेंज आया। अब आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है वो अपन बात करते हैं राउंड 3 की फाइनल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो राउंड 2 में अपन ने एक्सपेक्ट किया था 22,500 से 23,000 तक, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही एक्सपेक्ट किया है ऊपर, है ना। तो अब अपन ये मान सकते हैं इसकी मैं बीच की वैल्यू ले लेता हूँ ना, 22,500 से 23,000 के बीच का वैल्यू लगभग 22,700 ले लेता हूँ। और पिछले साल आपका राउंड 2 से 3 में इंक्रीमेंट हुआ था 11% का, तो आपकी ये वैल्यू आती है 25,200। फिर साथ में आपके एडिशनल फैक्टर जो 3 बताए जिनकी वजह से कट ऑफ में इस साल फ़ायदा होगा, तो ये सारे फैक्टर कंक्लूड करने के बाद में आपकी राउंड 3 की कट ऑफ 25,500 से 26,000 तक आपकी जा सकती है। राउंड 3 की यूआर कैटेगरी की नीट 2023 की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ समझ में आ गया। ओबीसी की कितनी जा सकती है, 23,000 आपकी राउंड 2 की अपन ने एक्सपेक्ट करी थी अभी, उसमें 10% का चेंज देखेंगे तो 25,300 और फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो 25,500 से आपकी 26,000, वही यूआर कैटेगरी के आसपास कट ऑफ रहेगी आपकी ओबीसी की भी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस की राउंड 2 में अपन ने एक्सपेक्ट किया था 24,500 से 25,000, तो 24,500 मानते हैं, तो आप इसमें चेंज आपको पिछले साल 8.5% का देखने का मिला था राउंड 2 से राउंड 3 में, तो अभी जा सकती है 26,500 और फैक्टर्स को ऐड करने के बाद में 26,500 से 27,000 तक थर्ड राउंड में आपको ईडब्ल्यूएस में मिल सकता है। एससी कैटेगरी में 1,17,000 आपकी अभी एक्सपेक्ट करी थी अपन ने, राउंड 2 में 15% का चेंज आता है,
तो 1,35,000 प्लस फैक्टर्स को ऐड करके 1,35,000 से 1,37,000 से 1,40,000 तक जा सकती है। एसटी में 1,55,000 अभी अपन ने एक्सपेक्ट करी थी राउंड 2 की, 15% का चेंज आता है। 1,78,000 प्लस फैक्टर्स को ऐड करके 1,80,000 से 1,85,000 तक आपकी जा सकती। ठीक है, तो ये अभी अपनी सारी कट ऑफ हो गई। ठीक है, आपको ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में मैंने एनालिसिस करा है। आपको बताना कि आपको कैसा लगा, कहाँ पे आपको लगता है कि चेंजेस आ सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। जो कट ऑफ बताइए वो कैसी आपको लगी, सही जाने के चांस है, इसमें कोई चेंज आपकी तरफ से देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम, पर्सनलाइज गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। ठीक है, सबसे पहले व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, और आपको जो भी प्लान लेना है, प्लान 1, प्लान 2, जो इंडिया में सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे रखे गए हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।